मैं कभी कभी बोलता है कांग्रेस ने, आप क्यों गांधी परिवार का खिलाफ बोलता है? मैं बोला कौन सा गांधी परिवार? मैं तो जानता हूं मोहनदास करमचंद गांधी, उनका तो आप कोई बेटा बेटी नहीं है। बोला नहीं हम भी गांधी है। मैं बोला ठीक है, आप गांधी कैसे बना वो भी एक घोटाला है, कभी भी उनका भी इंक्वायरी होना चाहिए, कभी उनका भी इंक्वायरी होना चाहिए। आपका टाइटल कोई अलग था, सडनली आप गांधी बना। जैसे बफोर्स का घोटाला का तदंत होना चाहिए, ये गांधी ओरिजिनल डुप्लीकेट का भी तदंत होना चाहिए, तब भी पता चलेगा चीज क्या है। ऐसे कांग्रेस ने शुरुआत से ही देश का साथ गद्दारी किया। आफ्ताब ने क्या किया? श्रद्धा का कातिल किया और 35 टुकड़ा किया, एक दो टुकड़ा नहीं 35 टुकड़ा किया। फिर क्या किया? श्रद्धा का डेड बॉडी 35 टुकड़ा करने का बाद डीप एक सुबह जाके फ्रीज खरीद के ले आया और फ्रीज में वो बॉडी को डाल दिया 35 टुकड़ा। और क्या किया भाई और बहनों, जब वो डेड बॉडी फ्रीज का अंदर ही था, फिर एक दूसरा लड़की को घर में लाके रात गुजारा। आप सोच सकता है, अंदर में फ्रीज में श्रद्धा का डेड बॉडी 35 पीसेस, और यहां आप और एक दूसरा लड़की को बुला के ले आते हैं। आप बोलिए, आज देश को ऐसा जुर्म का खिलाफ आवाज उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज मेरा साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच में विराजमान गुजरात सरकार की फॉर्मर होम मिनिस्टर श्री प्रदीप सिंह जाडेजा जी, गुजरात सरकार की प्राक्तन मंत्री भारत भाई बारोट जी, हमारे उम्मीदवार कौशिक भाई जैन जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र शाह जी, परेश लखानी जी, मंच में विराजमान कार्यकर्तागण और हमारे समाज में विराजमान पिताओं माताओं भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग मुझको बुलाया और हमारा खुश सब रखने के लिए मुझको मौका दिया। मैं माँ कामाख्या का धरती से आता हूँ और आपको ये भी मालूम है भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी को उत्तर पूर्व से ही विवाह करके गुजरात लेके आया था, और भगवान कृष्ण की नाती अनिरुद्ध ने भी आसाम का ही हमारा बेटी उषा को शादी करके गुजरात में लेके आया था। तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चुनाव गुजरात में शुरू हुआ, आखिर गुजरात का चुनाव हम लोग टीवी में ही देखता था, चुनाव का बारे में पढ़ता था, लेकिन चुनाव में मुझको आना होगा ये मैं नहीं सोचा था। जब मुझको बोला कि आपको चुनाव सभा में जाना है, मैं बोला मुझको किस लिए जाना है, हम लोग तो गुजरात में क्या जाके क्या बोलेगा बीजेपी का बारे में, यहाँ से ही तो बीजेपी का पूरा जो विजय हुआ है गुजरात से ही विजय हुआ है। मेरा कैबिनेट में मैं बैठा, मैं पूछा मैं गुजरात में जाके क्या बोलूं, तो मेरा जो कैबिनेट का लोग है मुझको बोला कि हमको असम में दादा बोलता है कि दादा आप जाओ गुजरात में कुछ प्रेरणा लेके आओ, असम में बीजेपी को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं यहाँ आपको कुछ बोलने के लिए नहीं आया हूँ, आपसे थोड़ा आपका ऊर्जा असम तक लेके जाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। भाई और बहनों, गुजरात ने क्या किया ये आपको समझना चाहिए। आप गुजराती है, गुजरात में ही आप रहता है, आपके लिए बाकी देश का लोगों का क्या भावना है ये आपको जानना जरूरी है। आप लोग यहाँ रहता है, असम का लोग आपका बारे में क्या सोचता है, राजस्थान का लोग क्या आपका बारे में सोचता है,
आप समझ सकता है कि आपने देश को क्या दिया है। देश का जब शुरुआत हुआ हमारा देश में, आप देश को गांधी जी को दिया, फिर आपने देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया, और अब अपने देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आपने देश को दिया। ये दोनों व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए जो किया, अगर ये काम 75 साल पहले होता था तो आज हमारा देश अमेरिका और चाइना से कोई गुण आगे चला जाता है। देश का ये दुर्भाग्य रहा कि हमारा देश स्वाधीन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वर्गवास हो गया। आज मोदी जी 2014 सन से हमारा देश को सेवा कर रहा है। देश का समृद्धि, देश का विकास, ये एक नया स्तर पे उन्होंने लेके गया है। मैं आपको थोड़ी बात आपको बताना चाहूंगा। आपको मालूम होगा 1962 में चाइना पहला बार भारत को आक्रमण किया था। चाइना कहां तक आ गया था? असम का बीच में आ गया था। तो बाद में ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ कि चाइना कैसे इतना अंदर तक आ सकता है। तब ये बात निकाला कि चाइना सीमाओं तक चाइना आर्मी आने के लिए रेल है, एयरपोर्ट है, हाईवे है। हेडक्वार्टर लासा से तवांग आने के लिए उनको खाली 2 घंटा चाहिए, और हमारा सैनिकों को तेजपुर से तवांग जाने के लिए 14 दिन चाहिए, 2 वीक चाहिए। कैसे हम लोग जीतेगा? प्रधानमंत्री मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ, देश ने कभी ये इसका बारे में सोचा ही नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी का शासन में 7-8 साल हुआ। आज अगर आप तवांग में जाते हो, आप हाईवे का नजर मिलेगा, रेलवे का काम शुरू हुआ है, हमारा भी हवाई अड्डा बन चुका है। अगर आज चाइना लासा से तवांग आने में 2 घंटा चाहिए, तेजपुर से भारतीय सेना सीमा जाने के लिए खाली 1 घंटा समय अभी चाहिए। पहले कितना दिन का जरूरत था? 14 दिन का जरूरत था। अभी कितना दिन का जरूरत है? खाली 1 घंटा का जरूरत है। आज देश का सीमा सुरक्षित है, लद्दाख में सुरक्षित है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षित है, आज असम अरुणाचल में सुरक्षित है। आज भारतवासी सुरक्षित है। 26/11 के बाद अभी भी हम लोग याद करते हैं, भारत का संसद में संतरासवादी घुस के हमारा ही सीआरपीएफ जवान का ऊपर फायर किया। थोड़ी ही देर ना हो, हमारा लोगों ने बहादुरी दिखाया, नहीं तो संसद का अंदर जाके हमारा पूरा डेमोक्रेसी को पाकिस्तान खत्म कर देने का मूड में था। वो एक समय था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी आया, देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है। कहाँ गया वो सब? ये बंदूक लेके तमतमा के जो पाकिस्तान से भारत आता था, कहाँ गायब हो गया? अभी तो वो लोग को दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है? आज पाकिस्तान का मालूम है कि भारत में अगर 2 बम फूटेगा तो पाकिस्तान में 20 बम फूटेगा। ये आज दुनिया को मालूम है कि भारत का तरफ देखना है तो प्यार से देखो, नफरत से देखने से आपका मुंह काला हो जाएगा। आप भारत को देखना है तो प्यार से ही देखना पड़ेगा। आज ब्रिटेन ने, ब्रिटिश ने हमको गुलामी किया था, हम लोग गुलाम था, हमारा देश स्वाधीन हुआ। कभी भी हमने सोचा नहीं कि हमारा ऊपर जो ब्रिटेन ने गुलामी किया, उनका ऊपर हम कैसे प्रतिशोध लो। चलते रहा, लेकिन आज मोदी जी आया, हमारा देश का अर्थनीति, इकोनॉमी आज ब्रिटेन से ज्यादा बड़ा हो गया, और आज ब्रिटेन हमारा पीछे है। 2029 सन तक हमारा देश विश्व का 3य अर्थनीति बनेगा,
और जाते जाते मोदी जी का नेतृत्व में हमारा देश अमेरिका और चीन से भी बड़ा शक्ति होकर उभरेगा, उसमें कोई संदेश नहीं। भाई और बहनों, आपने सुना होगा, कोई लोग गया भी होगा, मोदी जी का पहले कोई अगर अयोध्या में जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ है? अयोध्या में हुआ है। जन्मस्थली कौन है? ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि है। अगर कोई थोड़ा सा सनातनी है वो बोलता था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद है। अरे राम का साथ सीता का नाम जोड़ना सही है, राम का साथ बाबर का नाम कैसे आ गया? राम हमें जानता हो, राम और सीता, ये बाबर कहां से आ गया? 500 साल राम का साथ बाबर का नाम जुड़ा रहा। देश स्वाधीन हुआ, कांग्रेस कर सकता था मंदिर, कांग्रेस ने नहीं किया। किसने किया? गुजरात का सुपूत नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज भक्तों, राम मंदिर बन रहा है। आज अगर गुजरात का लोग, असम का लोग अयोध्या में जाते हैं, ये क्या बन रहा है? भगवान राम का मंदिर बन रहा है। बाबर का नाम गायब हो गया, बाबर का नाम गायब हो गया। ये किसने करवाया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने करवाया। अब सोच सकता है, जो देश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, ये देश में जहां में जानकी माया का जन्म हुआ, वहां में राम का नाम बाबर का साथ जोड़ गया था। कांग्रेस ने हमें ये सुख नहीं दिया कि भाई बाबर को विदा करो, राम लाला का मंदिर बनाओ, नहीं हुआ। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में इतना बड़ा राम मंदिर बन रहा है, दूर दूर तक बाबर को दिखाई नहीं देगा, दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। आज आप सोच सकता है, हमारा ये देश है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा देश को संविधान दिया। यह संविधान देश ने कबूल किया। बाला साहेब भीमराव अंबेडकर का ऊपर पूरा देश बाबा साहेब भीमराव का अंबेडकर ऊपर कृतज्ञ है कि हमारा देश को इतना बड़ा महान संविधान उन्होंने दिया। लेकिन आप जम्मू कश्मीर जाइए, बोले नहीं नहीं, भारत का संविधान यहाँ नहीं चलेगा। किसका संविधान चलेगा? बोले जम्मू कश्मीर का संविधान चलेगा। तिरंगा पताका, बोले नहीं नहीं, हमारा अपना फ्लैग है, तिरंगा पताका यहाँ नहीं लहरेगा। कांग्रेस को पूछा गया, भाई ऐसा क्यों है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया कि एक निशान, एक विधान होना चाहिए। कांग्रेस ने बोला कि आर्टिकल 370 है, हम लोग कुछ नहीं कर सकता, वहां अलग संविधान चलेगा, वहां अलग फ्लैग होगा। नहीं हो सकता है, बोले नहीं हो सकता, असंभव है। अमित शाह जी गृह मंत्री बना और 370 गायब हो गया। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में 370 गायब। अरे बाबा, अगर इतना गायब भी कर सकता है, इतना दिन कांग्रेस ने क्यों इसको गायब नहीं किया? कारण कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति करता है। तुष्टीकरण का राजनीति का कारण उन्होंने देश का गरिमा विसर्जन दिया, अंबेडकर जी का सपना को विसर्जन दिया और देश को एक तुष्टीकरण का राजनीति का तरफ लेके गया। भाई और बहनों, तुष्टीकरण कहां तक जाते हैं? हमारा देश स्वाधीन हुआ, पूरा देश ने बोला कि हमारा देश महिलाओं का सम्मान करेगा, हमारा देश महिलाओं की सशक्तिकरण करेगा। लेकिन हमारा ये देश में जब तक तलाक रहेगा, तब तक देश में महिला का कैसे सशक्तिकरण होगा? आप शादी करेगा गुजरात में, अब चला जाएगा दुबई में, दुबई में व्हाट्सएप में लिख देगा तलाक तलाक तलाक, आपका कहानी खत्म, अब तलाक होगी। तो कौन सा महिला का सशक्तिकरण है? महिला पूछ भी नहीं सकता है कि व्हाट्सएप अभी किया है ना कोई दूसरा ने किया है।
किसलिए आपका मोबाइल में व्हाट्सएप में आ गया तलाक, आप तलाक हो गया। ऐसे क्या देश चलता है? कांग्रेस को पूछा गया, भाई हो गया, अभी तो तलाक को खत्म कीजिए। नहीं, तलाक को खत्म करेगा तो देश में आग लग जाएगा। अरे कौन सा? अगर महिलाओं का सम्मान के लिए आपको थोड़ा सहसना पड़ता है, करो ना, क्या प्रॉब्लम है? आज नरेंद्र मोदी जी ने संसद में तलाक को खत्म किया। किसने हल्ला किया? कोई तो हल्ला नहीं हुआ। आज किसी ने तलाक प्रथा को विलोप करने का जो साहस जुटाया, वो किसने किया? गुजरात की सुपुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसी का हिम्मत नहीं था। 500 साल का गुलामी से आज राम को आजाद करवाया, 370 धारा को खत्म किया, तलाक जैसा कुप्रथा को गंगा में विसर्जन दे दिया। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी आप सुना होगा, दिल्ली में थोड़ी एक सप्ताह पहले कांड हुआ। क्या हुआ? आफ्ताब और श्रद्धा कांड। आप सोच सकता है ये कोई इंसान होगा कि जानवर होगा? आपका साथ लड़की ने घर छोड़ के, आपका ऊपर विश्वास करके मुंबई से आपका साथ दिल्ली आया, पिता माताओं का साथ झूठ किया, बोले नहीं मैं आफ्ताब का साथ ही जाऊंगा, सलाया। फिर आफ्ताब ने क्या किया? श्रद्धा का कातिल किया और 35 टुकड़ा किया। 1-2 टुकड़ा नहीं, 35 टुकड़ा किया। फिर क्या किया? श्रद्धा का डेड बॉडी 35 टुकड़ा करने का बाद डीप एक सुबह जाके फ्रीज खरीद के ले आया और फ्रीज में वो बॉडी को डाल दिया, 35 टुकड़ा। और क्या किया भाई और बहनों? जब वो डेड बॉडी फ्रीज का अंदर ही था, फिर एक दूसरा लड़की को घर में लाके रात गुजारा। आप सोच सकता है, अंदर में फ्रीज में श्रद्धा का डेड बॉडी 35 पीसेस, और यहां आप और एक दूसरा लड़की को बुला के ले आते हैं। आप बोलिए, आज देश को ऐसा जुर्म का खिलाफ आवाज उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज देश को लाभ जहाद का खिलाफ कानून चाहिए कि नहीं चाहिए? आज हमारा देश को लाभ जहाद का खिलाफ कानून चाहिए। कोई श्रद्धा और आगे जाके कोई आफ्ताब का हाथ में ना मरे, इसलिए हमारे देश को आज लाभ जिहाद का खिलाफ कानून चाहिए। भाई और बहनों, आज हमारा देश में स्वाधीन हुआ, हम हिंदू ने मान लिया कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। लेकिन दूसरा वर्ग को आप पूछे कि नहीं हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले अगर वो नहीं होगा तो हमारा ऊपर आपका सरकार का कानून चलेगा। अरे बाबा, आप एक मर्द है, आपकी ये 21 शतिका में भी आप क्या 3 शादी करेगा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर तलाक हो गया तो चौथा भी होगा, 5वां भी होगा। ये कैसा समाज है? ऐसा नहीं चलेगा। आज देश का संपत्ति, हिंदू का संपत्ति का ऊपर बेटी और बेटा का दोनों का अधिकार है, तो दूसरा समाज में भी बेटी का अधिकार समान होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बेटी का एक बार आप शादी किया तो अब आप क्यों दूसरा शादी करेगा? लेकिन आज ऐसा लोगों को स्वाधीनता था। इसको हम लोग तुष्टीकरण का राजनीति बोलता है। कोई बोलता है कि हिंदू मुसलमान ना, हम मुसलमान महिलाओं के लिए आवाज उठाता हूं कि हमको तलाक नहीं चाहिए, हमारा हस्बैंड को एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये हम उनके लिए आवाज उठाते हैं। भाई और बहनों, आज देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरत है। आज देश को लाभ जिहाद का खिलाफ
कानून का जरूरत है। आज देश को एक ताकतवर शासनों का जरूरत है। कांग्रेस ने देश को क्या दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को जोड़ा। भारत रत्न उनको कब मिला? 1990। अंबेडकर जी ने हमको संविधान दिया। भारत रत्न उनको कब मिला? 1990 में। क्या नेहरू को यहां में भारत रत्न समय में मिल सकता है? गांधी परिवार का आप निकट हो तो आपको मिल सकता है, लेकिन वल्लभ भाई पटेल को नहीं, अंबेडकर को नहीं। आज केवड़िया में गुजरात का जनता ने इतना बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा स्थापन किया है। मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप देखिए, राहुल बाबा बार बार गुजरात आते हैं, लेकिन एक बार भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा देखने नहीं जाते। ये उनका गुजरात का ऊपर नजरिया है। गुजरात का ऊपर उनका नजरिया है। आज गुजरात का चुनाव है। गुजरात का चुनाव में लोग बोलेगा कांग्रेस को वोट करो। क्यों करना है? कांग्रेस ने गुजरात को अपमान का सिवा और क्या दिया है? लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसका बाद क्या हुआ? आज गुजरात देश के लिए प्रेरणा बन चुका है। आज देश का लोग गुजरात का तरफ देखता है कि विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे संस्कृति सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। आज गुजरात का कैसा परिवर्तन हुआ, ये तो कौशिक भाई ने आपको बताया। कैसे पहले कर्फ्यू था, आज कोई अंगुली उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं करता है। वो परिवर्तन का बारे में मैं छोटा छोटा गुजराती जो समझने का कोशिश किया वही बोल रहा था, लेकिन ये हमारा दिल का बात है। लेकिन ये आज गुजरात का कहानी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व लेने का बाद आज पूरा देश में कर्फ्यू का जरूरत नहीं है। मोदी और अमित शाह का नाम ही काफी होता है कि कोई शांति, कोई सांप्रदायिक कम्युनल हार्मनी नष्ट ना कर सके। ये दो व्यक्ति का नाम ही सबसे ज्यादा है और इससे किसी को कोई और उससे आगे कुछ नहीं सही है। आज गुजरात से प्रेरणा लेके हम लोग भी छोटा छोटा काम करना शुरू कर दिया। हमारा आसाम में पहले सरकार में स्कूल चलाए ना चलाए, लेकिन मद्रासा जरूर चलाया था। हर साल मद्रासा में 100 करोड़ रुपया का खर्चा किया था। एक टीवी ने मुझको बोला, आप क्यों मद्रासा के खिलाफ बोलता है, आपका इरादा क्या है? तो मैं टीवी वाला को बोला कि भैया मेरा इरादा मद्रासा बंद करने का है, और क्या इरादा हो सकता है? मद्रासा में आप जुनाब बनाएगा, हम डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा, तो दुकान बंद, मद्रासा बंद। 700 मद्रासा हमने आसाम में बंद करके इसको स्कूल का कन्वर्ट। आप लोग से प्रेरणा लेते हुए थोड़ा थोड़ा काम हम लोग आसाम में और देश का दूसरा जगह में भी थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया हो। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी में भव्य मंदिर बनाया, राम जन्मभूमि बन रहा है, उज्जैन में महाकाल का भव्य मंदिर बना है। कांग्रेस पूछता है भाई मंदिर में सरकारी रुपया क्यों खर्चा करता है? अरे मैं मंदिर में खर्चा नहीं करके कहां करूं? मंदिर तो मेरा संस्कृति है, मंदिर तो मेरा सभ्यता है। भगवान राम और कृष्ण को छोड़ के कहां भारत देश है? ये बात भी कांग्रेस को ठिकाना में नहीं आते हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस ने देश का साथ बहुत बड़ा घोटाला किया। मैं कभी कभी बोलता है कांग्रेस ने, आप क्यों गांधी परिवार का खिलाफ बोलता है? मैं बोला कौन सा गांधी परिवार? मैं तो जानता हूं मोहनदास करमचंद गांधी, उनका तो आप कोई बेटा बेटी नहीं है। बोला नहीं हम भी गांधी है। मैं बोला ठीक है, आप गांधी कैसे बना वो भी एक घोटाला है, कभी भी उनका भी इंक्वायरी होना चाहिए, कभी उनका भी इंक्वायरी होना चाहिए। आपका टाइटल कोई अलग था, सडनली आप गांधी बना। जैसे बफोर्स का घोटाला का तदंत होना चाहिए,
ये गांधी ओरिजिनल डुप्लीकेट का भी तदंत होना चाहिए, तब भी पता चलेगा चीज क्या है। ऐसे कांग्रेस ने शुरुआत से ही देश का साथ गद्दारी किया। राम मंदिर बनने नहीं दिया, 370 हटने नहीं दिया, तलाक हटने नहीं दिया। अभी एक सलमान खुर्शीद बोल के एक नेता ने हमको 2 दिन से बोल रहे हैं, हिमन भाई आफ्ताब का बारे में क्यों बोलते हैं, आफ्ताब का मतलब तो सूर्य होता है। मैं बोला अरे भाई ये कौन सा भाषा में सूर्य होता है, असमिया भाषा में तो नहीं होता है, गुजराती भाषा में तो नहीं होता है, मराठी भाषा में तो नहीं होता है, संस्कृत भाषा में तो नहीं होता है। सो आप जो भाषा का बात करता है वो भाषा जो प्रदेश में है वहां आप जाओ। भारत का कोई भाषा में आफ्ताब का मतलब सूर्य नहीं है। हम तो जो आफ्ताब का बात कर रहा हूं वो आफ्ताब और आगे जाके कोई श्रद्धा बहन को ना मार सके, इसके लिए भारतीय लोगों को काम करना है और हम लोग आगे जाके काम करते रहेंगे। आज कांग्रेस का लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग तुष्टीकरण का राजनीति किया। आप लोगों ने हमारा भारत को एक बहुत बड़ा सम्मान से आप लोगों ने भारत को अलग करके रखा। आज देखिए विश्व स्तर पर मोदी जी जाते हैं, मोदी जी को देखिए, एक तरफ चाइना का प्रीमियर, एक तरफ बिडेन, मोदी जी एकदम समान रूप में ताकत दिखवा के खड़ा रहता है। मनमोहन सिंह जी कहाँ था, वो अखबार निकाल लीजिए, ऐसे ग्लास लगा के देखिए, तब भी मनमोहन सिंह को आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व में देश को प्रतिष्ठा किया। आज देश को भारतवासियों के लिए उन्होंने सम्मान लाया, भारत का इकोनॉमिक परिवर्तन किया, गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किया कोई भी प्रधानमंत्री पहले नहीं किया। भाई और बहनों, मैं आप लोगों का थोड़ी देर कोविड का समय तक ले जाना चाहता हूं। जब कोविड हुआ आपका यहाँ में क्या माहौल था मैं नहीं जानता हूं। हमारा प्रदेश में तो चारों तरफ एक त्रास का माहौल था। सब लोगों का मन में था कि कल सुबह तक हम रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर कोविड हुआ लोग सोचता है कि हम घर में दोबारा नहीं आएगा। सारा देश में बोला कि हमारा पास वैक्सीन कब आएगा। अमेरिका का वैक्सीन होगा, रशिया का वैक्सीन होगा, हमारा वैक्सीन तो 2-3 साल बाद ही अमेरिका से मिलेगा। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, जब देश का सारे लोग भय में था, देश का सारे लोग एक त्रास का वातावरण में था, उन्होंने विज्ञानी लोगों का साथ बात किया, प्रेरणा दिया कि चलिए हमारा देश के लिए भी आपको वैक्सीन बनाना है। भारत वैक्सीन बनाएगा। कांग्रेस लोग हंसने लगा, अरे भारत वैक्सीन बना सकता है। फिर वैक्सीन बना, टीवी में जाके कांग्रेस का नेता लोग बोलने शुरू किया कि वो वैक्सीन मत लीजिए, मर जाएगा आप लोग। फिर मोदी जी खुद जाके वैक्सीन लिया, लोगों का विश्वास हुआ कि ये वैक्सीन पावरफुल है। बाद में हमें ले अलग बात है, कांग्रेस का लीडर लोग छुप छुप के लाइन करके सबने वैक्सीन ले लिया, सबने वैक्सीन ले लिया। तब और मोदी जी को उन्होंने नहीं पूछा कि ये क्या वैक्सीन है। हम पहले देखो वैक्सीन होने नहीं देते हैं। अब कोई देश को 150 करोड़ का देश को कैसे प्रधानमंत्री ने संभाला, गरीबों का घर में चावल पहुंचाया, बैंक अकाउंट में रुपया दिया, सिलेंडर फ्री करके दिया, एकदम पूरा देश का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम हर लोगों के लिए वैक्सीन पहुंचाया। 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिलवाया। ये मानव इतिहास में ऐसा बड़ा काम कभी नहीं हुआ था जो काम गुजरात का सुपूत नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। इसीलिए आज देश को गुजरात के लिए गर्व है कि गुजरात ने हमें देश को ऐसा एक प्रधानमंत्री दिया जो देश का
सारे कोने कोने तक विकास का गंगा लेके आया है। कितना लोग असम में गया है मैं नहीं जानता हूं। असम में हमारा मीटर गज था, उत्तर पूर्व का कोई भी प्रदेश में ब्रॉड गज नहीं था, राजधानी एक्सप्रेस नहीं था, कोई एयरपोर्ट इफेक्टिव नहीं था, रेल लाइन में राजधानी एक्सप्रेस नहीं जाता था, इंटरनेट का सुविधा गुवाहाटी का बाहर नहीं था। आज आप उत्तर पूर्व में जाइए, तवांग तक रेल लाइन, आज मणिपुर नागालैंड सीमाओं तक 6 लेन का एक्सप्रेस हाईवे, त्रिपुरा में इतना बड़ा भव्य एयरपोर्ट बना है। आज मोदी जी ने देश का कोने कोने तक विकास का गंगा लेके गया, आज कोने कोने लेके गया। मैं गुजरात के बारे में तो नहीं बोलता हूं, इसलिए आप लोग गुजरात में रहते हो। अहमदाबाद क्या था, आज क्या हो गया? आज गुजरात ने देश को क्या नहीं दिया है? आज गुजरात खुद एक डेवलपमेंट का बड़ा मॉडल बन गया है। लेकिन मैं गुजरात का बात नहीं करता हूं, इसलिए आप लोग गुजरात में रहते हो, लेकिन आपका संतान ने, आपका सुपुत्र ने देश को क्या दिया है, मैं इसका बारे में आप लोगों को बोलने के लिए कोशिश की। आज हमारा मुझको थोड़ा दिन पहले गुजरात का मुख्यमंत्री जी मुझको बुलाया था कि आप माधवपुर फेस्टिवल में आइए। आप सोचिए, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को विवाह करके लाया था। यही संबंध को आगे बढ़वाते हुए मोदी जी ने उत्तर पूर्व और गुजरात का बीच में नया रिश्ता बनाया। आज मोदी जी काशी में है, तमिलनाडु का सारे लोगों को मोदी जी ने काशी में लेके गया, काशी तमिल संगम किया। देश को जोड़ने के लिए इतना बड़ा प्रयास कभी नहीं हुआ था। एक सरदार पटेल ने देश को जियोग्राफिकली जोड़ा था, भूगोल बनाया था देश को। आज देश को एक आत्मा देने का काम, देश को एक भारत का रूप में श्रेष्ठ भारत बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहा है। ये आप लोग का दान है, आप लोग का दान है भारत के लिए। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये चुनाव में हमें तो जीतना ही है, लेकिन 150 सीट पार करके गुजरात में हम लोग को जीतना है। 150 पार करना है गुजरात में। हम 150 कब पार कर सकेगा? मैं आपका क्षेत्र का ही बात बोलूं। एक वर्ग है हमारा यहाँ में जो घर में चुनाव का दिन कोई नहीं रहेगा, 99% वोट डालेगा। कोई बाहर में शादी होके गया है भी उनको भी बुला के वोट करवाएगा। किस लिए? बीजेपी को हरवाना है, सौरभ भाई को हरवाना है, पूरा कोशिश करेगा। लेकिन हमें भी ताकत है, हमारा बाहू में भी ताकत है। 2 दिन पहले जी टीवी में मुझको पूछा कि आप ओवैसी ऐसे ऐसे बोला। मैं बोला छोड़ो ओवैसी क्या बोलता है, खाली ओवैसी को बोल दो हिंदू को धमकाना नहीं, डरवाना नहीं। इतना बात ओवैसी को आप बता दीजिए। आप देखिए, हमारा बीच में भी शक्ति है, हमारा बीच में भी शक्ति है। अगर हमारा भी कोई भाई बाहर में है, उनको भी हम बुला सकता हूं। किस लिए? सौरभ भाई को जिताना है। हमारा कोई बहन बाहर में है, उनको भी हम जिता सकता हो, बुला के ले आना है, सौरभ भाई को वोट देना है। अगर दूसरी तरफ 99% वोट होगा, हमारा तरफ 100% वोट होना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य हम पूरा करेगा तो ये क्षेत्र तो हम लोग जीतेगा ही, पूरा गुजरात में पूरा 150 सीट हम लोग पार करके आगे चला जाएगा। भाइयों और बहनों, गुजरात में तो सरकार होगा, लेकिन गुजरात देश का मिजाज बनाता है। अगर गुजरात का विजय भव्य होता है, अगर गुजरात का विजय बड़ा होता है, देश में एक माहौल बनेगा कि मोदी जी को 3rd टाइम के लिए देश में प्रधानमंत्री बनाना है। और ऐसे तैसे बनाना नहीं है, 400 पार करके
मोदी जी को तीसरा बार के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोग को एक बार बोलना चाहता हूँ, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है। इसलिए गुजरात तो जीतेगा ही, बीजेपी तो जीतेगा ही, लेकिन देश को 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने का ये चुनाव है। जितना गुजरात का विजय भव्य होगा, जितना गुजरात का विजय बड़ा होगा, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को 400 सीट से तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। होगा ना? बनाना है ना मोदी जी को, बनाना है ना मोदी जी को। इसलिए भाई और बहनों, 100% वोट देना है। ये जो मोदी मोदी आवाज आ रहा है ना, ये आवाज घर घर तक ले जाना है। घर के बाहर में कोई है, अगर कोई दिल्ली में है, मुंबई में है, काल से सबको फोन लगाइए। टिकट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीब का टिकट दूसरा करके देगा। आप खाली आइए और वोट दीजिए और मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य आप यहाँ से ही शुरू कर दीजिए। यही मेरा आपको विनती है। चुनाव आयोग का नियम है 10 बजे में बंद करना है, लेकिन ठीक है, हमारा बात बंद हो जाएगा, लेकिन काम आप लोग का शुरू हो जाएगा। आप लोग आज से काम शुरू कीजिए। मेरा विश्वास है, हम जैसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीता था, अभी से जीतना शुरू करेगा और अगले 50 साल तक जीतते ही रहेगा। ऐसा संकल्प लेके हम ये सभा को हम लोग विराम देगा। और पुनः एक बार आप लोग को मैं प्रणाम करता हूँ, और साथ में जब भी जीवन में केवल एक बार समय मिलता है, एक बार माँ कामाख्या का दर्शन के लिए जरूर आइए। यही निमंत्रण करते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूँ। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की।